बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और जनाब खैरियत से हूँ। और 2-3 दिन पहले जो है मैंने ये व्लॉग रिकॉर्ड किया था, बट इसको जो है वो अपलोड करने में थोड़ी सी देर हो गई। बस इसकी जो है ना वो नहीं की थी मैंने, वॉइस ओवर वगैरह नहीं किया था, एडिटिंग नहीं की थी, क्योंकि मेरे मोबाइल को जो है ना वो चार्जिंग का मसला हो गया हुआ था। जब आपका एक बार ओरिजिनल चार्जर जो है ना वो ख़राब हो जाता है, उसके बाद मार्केट से जाके आप महंगे से महंगा चार्जर भी परचेज़ कर लो ना, तो शॉपकीपर आपको जो है ओरिजिनल कह कर देता है, बट होती वो कॉपी ही है और कुछ दिन ही आपका जो है ना वो साथ देता है। बहरहाल ये तो होगी जो रूटीन की बात। आप लोग सुनाएं, आप लोगों के घरों में सब रमज़ान की तैयारियां जो हैं वो कैसी हो रही हैं? क्योंकि अब आलमोस्ट जो है सभी घरों में रमज़ान की तैयारियां माशाल्लाह चल रही होंगी। और आज जो बारिश तो ऑब्वियसली हो रही थी, पर सम टाइम होता है कि जब बारिश हो रही हो तो आपका दिल नहीं करता बिस्तर छोड़ने को, पर अपने आप को जो है ना वो थोड़ा सा एक्टिव करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, ख़ुद से चाय बनाकर पीनी पड़ती है। और बारिश को तो मैं एंजॉय कर ही रही थी। और साथ मैं जो हूँ आज बड़े अच्छे से हेल्दी से स्नैक्स बना रही थी, क्योंकि रमज़ान टेबल जो होती है ना वो 80% हम बच्चों की वजह से जो है ना वो सेट करते हैं। क्योंकि एक तो बच्चे जो है वो खुश भी होते हैं, उनको थोड़ा सा जो है वो पता भी चलता है कि रमज़ान है तो कुछ स्पेशल हो रहा है। और फिर अगर टेबल आप बच्चों के लिए सेट कर रहे हैं तो उसमें 90% मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चों की पसंद की चीज़ें हों। क्योंकि हम बड़े जो हैं वो तो, मेरा तो ये होता है कि मैं तो अफ्तारी के टाइम 1 कप चाय पी लूँ और फ्रूट चाट खा लूँ तो बस मेरे लिए इनफ होता है। पर आपको बच्चों का जो है ना वो ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे आज मैं बड़े ही अच्छे जो है ना रमज़ान से रिलेटेड ही स्नैक्स बना रही थी, जो बच्चों को भी बड़े पसंद आएंगे और बड़े भी जो हैं इसको मज़े से खाएंगे और हेल्दी भी होंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ चिकन को जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिया है। और उसको मैं ब्लैक पेपर, सॉल्ट और लहसुन के साथ जो है बॉयल कर लूँगी। चिकन अच्छे से बॉयल करके टेंडर करना है और उसके बाद जो है मैं उसको श्रेड कर लूँगी। दूसरी साइड पे मैं चिकन को जो है वो मैरिनेट करके रख रही हूँ। यहाँ पे मैंने बिग पीस जो है वो चिकन ब्रेस्ट के ले लिए हैं और इसके अंदर तमाम स्पाइस जो है वो डाले हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस डाल के तो आपने इसको जो है वो मैरिनेट करके तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए रखना है, ताकि तमाम मसाले स्पाइस जो आपने ऐड किए हैं वो अच्छे से चिकन के अंदर जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएं। और इसमें थोड़े से स्पाइस आप तेज़ रखिएगा, क्योंकि हम इसमें जो पोटैटो बॉईल करके शामिल करेंगे उस टाइम पे हम इसमें कोई स्पाइस जो है ना वो शामिल नहीं करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर स्पाइस थोड़े से जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, तभी ये अच्छे और टेस्टी बनेंगे। और बड़े ही अच्छे से जो स्नैक्स हैं ना, ये आप बल्कि तैयार करके अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। और मैं तो अक्सर ही इनको फ्रीज़ करके रखती हूँ, तो बच्चों को या लंच में दे देती हूँ या शाम की चाय के साथ जो है वो फ्राई कर देती हूँ। यकीन मानिए, और बहुत कम चिकन में जो है ना ये तकरीबन पूरे मंथ के लिए जो है ना आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है वो मैरिनेट करके रख दिया था। उसके साथ ही मैंने जो है 1 kg आलू लिए हैं, पोटैटो, और उनको जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब मैंने जो है चिकन और पोटैटो जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिया था, और साथ साथ जो है हम अपने दूसरे काम भी करेंगे। देखें, हम हाउसवाइफ के लिए जो है ना बहुत से मल्टीटास्क डेली रूटीन में होते हैं, और आप तभी जो है ना हेल्दी वे में अपने आप को भी और अपने घर को जो है ना वो सेट करके रख सकते हैं अगर आप मल्टीटास्किंग करें। और देखें, अब मैंने जो है साथ मैंने जो रेसिपीज़ आज बनानी हैं या कुछ चीज़ें जो है वो रमज़ान के लिए मैंने फ्रीज़ करके रखनी है, तो उनको जो है वो मैंने पकने के लिए रख दिया है या बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब मैं साथ जो हूँ अपने घर की जो है एक कॉर्नर या एक जगह जो है वो ज़रूर साफ़ करती हूँ। जैसे अभी वैसे भी रमज़ान आ रहा है तो हम सफाइयाँ तो कर ही रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसा मत करें कि आप बहुत से काम जो है ना वो एक साथ खोल कर बैठ जाएं, या आप पूरे घर की सफाइयाँ एक दिन से स्टार्ट कर दें। अगर तो आपके पास हेल्पर है तो फिर आप जो है शायद कर सकती हैं, लेकिन अगर आप अकेली मैनेज करती हैं तो फिर मैं आपको कभी भी ये नहीं करूँगी कि आप जो है ना पूरा घर खोल के बैठ जाएं और फिर जो है आपके लिए उसको हैंडल करना मुश्किल हो।
डेली की जो रूटीन होती है वो साथ साथ चल रही होती है। और जैसे हम किसी स्पेशल इवेंट के लिए जब हम कोई तैयारियां कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा काम जो है वो डेली की रूटीन में शामिल करते हैं। एक तो उससे हम ना तो खुद बोर होते हैं, ना हम खुद थकते हैं, और ना ही हम जो है ना फ्रीक आउट होते हैं। तो इसलिए आज मैंने सोचा अपने डाइनिंग को जो है उसका मैट जो है रनर डाला हुआ मैंने उसको वॉश कर लूँ। और उसके ऊपर थोड़े से जो है वो मैंने डेकोरेशन फ्लावर्स रखे हुए थे और उनको वॉश करना था। मतलब डाइनिंग से रिलेटेड जो है ना आज मैं वो तमाम काम फिनिश कर लूँ, उसकी सफाई कर लूँ, उसकी डस्टिंग कर लूँ, ताकि फिर आपको पता ही है कि रमज़ान में डाइनिंग जो है वो यूज़ भी ज़्यादा होता है, और फिर ये है कि उसकी एक दफ़ा सफाई जो है वो ज़रूरी है। और रनर को वॉश किए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो सोचा मैंने आज ये काम जो है ना वो कर लूँ। सो यहाँ पे मैंने सिंपल उसको सर्फ में जो है वॉश किया है, मैट है, और डाइनिंग के ऊपर मैंने एक राउंड ट्रे रखी हुई है। बहुत सारा चीज़ें जो है ना वो मैं डाइनिंग के ऊपर नहीं रखती। तो जी जनाब, यहाँ पे मैंने डाइनिंग का जो रनर था वो भी वॉश कर लिया था, और मैंने जो फ्लावर्स रखे हुए हैं वो मैंने इस पॉट में डाल के रखे हुए हैं। बट अगर इस पॉट में ऐसे ही रख दूँ ना फ्लावर्स, तो फिर ये होता है कि वो बैलेंस नहीं रहते। तो मैंने इसके अंदर जो है एक ग्लास की बोतल रखी होती है। तो जी जनाब, जितनी देर में मैंने ये तमाम चीज़ें वॉश की उतनी देर में आलू और जो चिकन मैंने बॉयल करने के लिए रखा था वो भी बॉयल हो चुका था। और यहाँ पे दूसरे स्नैक्स के लिए जो है कुछ चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा था। अब हम इसको जो है पका लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें मैंने दही शामिल नहीं किया, जिसका जो है पानी जो है वो स्टीम होके निकलेगा। सो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको हम पकने के लिए रख देंगे, ताकि चिकन जो है हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। मीनवाइल जो हमारा चिकन बॉयल हो चुका है, पोटैटो बॉयल हो चुके हैं, उनको जो है हम देख लें। अच्छा, यहाँ पे मैंने पोटैटो को जो है वो गरम गरम ही मैशर से मैश कर लिया था, क्योंकि पोटैटो जब ठंडे हो जाएं तो वो इतने अच्छे तरीके से जो है ना वो मैश नहीं होते। तो जब भी आप पोटैटो को मैश करें तो जब वो गरम गरम हो तो आप जो है ना उनको मैश करके साइड पे रख लें। बेशक आप उनको बाद में यूज़ करें, लेकिन उनको जो है ना गरम गरम मैश ज़रूर कर लें। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको अगर हम जो है थोड़ा सा ध्यान में रखें तो आपकी कुकिंग का जो काम है ना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो चिकन मैंने बॉयल किया था, आपको याद होगा, मैंने इसको जो है लहसुन के साथ जो है वो बॉयल किया था, ब्लैक पेपर डाली थी, सॉल्ट डाला था। सिंपली चिकन को बॉयल करने के बाद जो है मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। आप चाहें तो श्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉप कर लीजिएगा। इस तरह चिकन जो है उसके बड़े छोटे छोटे से पीस जो है ना वो बन जाएंगे। अब इसमें जो पोटैटो हमने बॉयल किया था, हाफ पोटैटो का पेस्ट जो है वो मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि हाफ पोटैटो जो है वो मैं दूसरे स्नैक्स में यूज़ करूँगी। अब मैंने इसमें जो है सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च जो है वो मैंने साथ ही कर ली थी, चॉप कर ली थी चिकन के साथ ही। और अब बस इसमें थोड़ा सा जो है वो मैं चिकन पाउडर यूज़ करूँगी। ऑप्शनल है, अगर आपने यूज़ करना है तो आप करें, क्योंकि इससे टेस्ट जो है ना वो बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, ये स्नैक्स जो है वो मैं स्पेशली बच्चों के लिए बना रही हूँ, सो इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइस जो है ना वो ऐड नहीं करूँगी। चीज़ इसमें ऐड कर दें। चीज़ डालने से ये होगा कि आपके स्नैक्स जो है ना वो बड़े मज़े के और चीज़ी से बनेंगे। एक एग इसमें शामिल करेंगे। एग इसलिए मैं इसमें शामिल करूँगी क्योंकि मैं बिल्कुल भी वो काम नहीं करूँगी कि स्नैक्स को बनाने के बाद एक बार मैं इसको जो है वो एग में डिप करूँ और फिर इसको जो है वो मैं ब्रेड क्रम्स लगाऊँ और मैदा लगाऊँ, कोटिंग करूँ, क्योंकि मुझे वो काम बहुत लंबा लगता है। और ये बिल्कुल शॉर्ट वे है, आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप जो है ना स्नैक्स को अलग से डिप करें उसके अंदर एग में। जब आप उसमें एक एग जो है या दो एग, डिपेंड करता है कि आपका बैटर जो है वो कितना है, तो एग आपने इस स्टेज पे शामिल कर लेना है। मैंने इसमें थोड़ी सी क्रश मिर्च जो है वो शामिल की है। साथ मैंने लिया है मैदा, और मैदे में मैंने जो है थोड़ी सी हल्दी, ब्लैक पेपर और सॉल्ट जो है वो ऐड किया है, टेस्ट ताकि उसका थोड़ा सा जो है ना टेस्ट इन्हेंस हो जाए। बैटर में मैंने जो है 1 चम्मच के बराबर ऑयल शामिल किया था, ताकि आपके जो स्नैक्स हैं वो बड़े ही मज़े के और थोड़े से सॉफ्ट बने। तो बस 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने ऑयल डाला था। अब इसको हम अच्छे से जो है अपने हाथों के साथ मिक्स कर लेंगे। आप चॉपर में भी मिक्स कर सकते हैं, पर मैं जो हूँ हैंड मिक्सिंग को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैंने इसको अच्छे से जो है वो हाथ के साथ मिक्स कर लिया। अब हमने इसके अच्छे से जो है ना डोनट शेप्स के बॉल्स बना लेने हैं, और आपने जो साइज़ है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप चाहे तो बड़ा साइज़ भी रख सकते हैं, छोटा साइज़ भी रख सकते हैं। इट्स ओनली अप टू यू, जितना आपको पसंद है साइज़ आप उस हिसाब से रख लें।
अच्छा, आपने इसको पहले फ्लैट जो है वो अच्छे से करना है, फ्लैट जैसे हम कबाब बनाते हैं उस शेप का करके सेंटर में आपने फिंगर के साथ जो है इसके अंदर होल कर लेना है और बस इसको एक अच्छी सी जो है ना वो शेप दे देनी है। आपने जो मैदा रखा था जिसके अंदर स्पाइस थोड़े से ऐड किए थे उसके साथ इसकी कोटिंग कर देनी है। बस तो फिर क्या है, ये जो आपके डोनट्स तैयार हुए हैं ना तो ये अपनी शेप चेंज करेंगे और ना ही इनको कुछ होगा। यकीन कीजिए, एक बार आप इनको ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिए, देखें कितने हेल्दी हैं ये। इसमें हमने कितनी वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड किए हैं। पोटैटो जो है वो वैसे ही बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। चिकन है, चिकन में प्रोटीन है और वैसे भी बच्चे जो हैं, इवन बच्चे बड़े सभी जो है ना वो चीज़ें शौक़ से खाते हैं जिसमें थोड़ा सा भी चिकन जो है ना वो ऐड किया हो। तो जब आप इसमें पोटैटो बॉयल करके शामिल कर लेते हैं तो इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और बच्चे जो है ना वो शौक़ से भी खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तमाम डोनट्स जो है ना वो इसी तरह मैदे के साथ कोटिंग करके तैयार कर लिए थे और आप इसको जो है प्लास्टिक की शीट के साथ जो है इसकी तहें जो हैं वो लगा के तो आप इनको जो है फ्रीज़ होने दें। मीनवाइल हमारा दूसरा चिकन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका था। बस अभी हम जो है इसके रिश्ते कर लेंगे और चिकन जो है वो ऑलरेडी गल चुका हुआ था क्योंकि हमने इसको मैरिनेट किया था। बस तो यहाँ पे अब हमने चिकन के रेशे जो हैं वो कर लिए हैं और जो आलू हमने रखा था मैश किया हुआ हाफ़ बचा लिया था हमने और अब वो हम इस पे शामिल कर देंगे। और ये सेम रेसिपी जो है आप दाल के साथ भी कर सकते हैं जैसे हम शामी कबाब बनाते हैं, बट आज हम शामी कबाब नहीं बल्कि थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के जो है ना कबाब बनाएंगे। आज हम दाल के साथ नहीं, हम पोटैटो के साथ जो है वो बना रहे हैं। अच्छा, अब हमने इसमें कोई स्पाइस जो है वो ऐड नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हमने चिकन को मैरिनेट करते हुए बहुत से स्पाइस जो है ना वो शामिल किए हुए हैं। सब्ज़ धनिया डालेंगे, सब्ज़ मिर्च जो है वो डाल देंगे और सेम हम यहाँ पे एक एग शामिल कर देंगे ताकि जब हम इसको जो है वो फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी जो है ना वो बिखरे ना। पर यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक जो है वो हुई थी, वो मैं आपको आगे चल के जो है वो बताती हूँ। तो आप भी वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और आप भी जो है ना उस मिस्टेक से बच सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है ताकि नेक्स्ट मेरी आने वाली वीडियो में आपको नई मज़े की रेसिपीज़ जो है ना वो मिल सकें। तो यहाँ पे हमने तमाम बैटर को जो है वो अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया था। सेम प्रोसेस मैंने अपने हाथों के साथ जो है उसको मिक्स किया है बैटर को और बस जी। तो फिर क्या है, आपने इसकी जो है डिफरेंट तरह के कबाब बना लेने हैं। आप चाहें तो फ्लैट बना लें, आप चाहें तो गोल गोल भी बना सकते हैं जैसे कोफ्ते होते हैं वैसे बना लें। जिस तरह का भी आपको स्टाइल पसंद है उस स्टाइल के आप बना लें। तो यहाँ पे मैंने जो है वो कबाब शेप के बनाए थे और यकीन मानिए कि बहुत मज़े के ये बनेंगे। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। और एक ही ट्रे में जो है मैंने तमाम बना के मतलब इसकी जो लेयरिंग जो है वो शीट्स डाल के तो इसकी लेयरिंग कर ली थी ताकि ज़्यादा जो स्पेस है, ज़्यादा ट्रेस जो है वो ना बने और आपके फ्रीज़र में जो है वो आप आसानी से इनको जो है वो प्लेस कर सकें। तो जब ये फ्रीज़ हो जाएं तो उसके बाद जो है आप इनको किसी भी एयर टाइट बैग में जो है डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इसको 2 महीनों के लिए रखें, 3 महीनों के लिए रखें, इनको कुछ भी नहीं होगा। तो जनाब ये इन कामों से फ्री होने के बाद जो है वो मैं डाइनिंग की तरफ आ गई थी। मैंने कहा आज मैं डाइनिंग की जो है वो डस्टिंग करनी थी, थोड़ी सी सफाई करनी थी क्योंकि चीज़ें तो मैं इसके ऊपर से उठा के वॉश कर चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने ग्लास क्लीनर रखा हुआ है। बस जनाब इसके साथ जो है अच्छे से डाइनिंग की क्लीनिंग कर लेंगे ताकि अपना डाइनिंग जो है वो दोबारा से रीसेट कर ले। डाइनिंग दिन में वैसे भी 1 से 2 दफ़ा जो है वो ज़रूर साफ़ होता है तो इसलिए इतना ज़्यादा गंदा नहीं था। फिर भी मैं 2-3 दिन के बाद जो है ग्लास क्लीनर के साथ जो है इसकी टॉप साफ़ कर देती हूँ। उससे ये होता है कि जो टॉप है इसकी ग्लास की वो ज़रा अच्छे से शाइन करना स्टार्ट हो जाती है। तो बस रनर भी हमारा ड्राई हो चुका था क्योंकि मैंने उसको स्पिन करके डाला था तो वो ड्राई हो चुका था। थोड़ा सा जो है मैंने उसको स्टीम आयरन से ही आयरन किया था। दूसरी आयरन से जो है उसको आयरन करना ज़रा मुश्किल था क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा जो टेक्सचर है वो रेशमी है तो वो ज़रा उसके साथ चिपकता है। तो बस फिर क्या था, जो हमने वास इसके ऊपर रखा हुआ था उसको दोबारा से रीसेट कर देंगे और वॉश होने के बाद उसकी लुक जो है ना माशाल्लाह फ़्रेश लग रही थी। अच्छा, डाइनिंग मैट जो है वो काफ़ी अरसे से मैंने परचेज़ भी नहीं किए थे और पहले जो डाइनिंग मैट थे वो बड़े अच्छे थे माशाल्लाह, काफ़ी देर चले थे, लेकिन अब वो ख़राब हो चुके हुए थे। तो उनको जो है मैं एज़ अ लाइनिंग जो है वो कैबिनेट्स में जो है किचन की कैबिनेट्स पे यूज़ करी थी। तो अब मैंने जो है स्पेशली रमज़ान के लिए जो है वो ऑनलाइन मंगवाए थे दराज से ये डाइनिंग मैट और मैंने मंगवाए तो जो है वो थोड़े से मल्टी कलर के थे बट मुझे जो है वो रिसीव इस कलर के हुए।
पर मैंने सोचा कि अगर मैं इसको जो है दोबारा से चेंज करूँ तो बस ठीक है, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने इनको इसी तरह जो है ना वो यूज़ कर लिए। इतने बुरे नहीं लग रहे थे, बस ये है कि अच्छे थे क्योंकि इनका जो मटेरियल है वो अच्छा है। आई थिंक पीवीसी के बने हुए हैं। और इस तरह के डाइनिंग मैट मेरे पास पहले भी थे, बहुत पुराने गोल्डन कलर के, जो मैं अपने रूम में जो है साइड टेबल्स पे यूज़ करती हूँ। और ये बड़े ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, इनको वॉश करना भी इजी होता है और ये बिल्कुल भी जो है ना ख़राब नहीं होते। क्योंकि इससे पहले जो है वो मैंने जो परचेज़ किए थे वो एक तो एक्सपेंसिव भी बहुत थे और वो ज़रा जल्दी ख़राब हो गए थे। लगते तो वो अच्छे थे लेकिन ये है कि वो ज़्यादा देर चले नहीं, तो इसलिए मैंने जो है इनको ही चला लिया। अब आप बताइए कि ये कैसे लग रहे हैं। और फ़िलहाल मैं जो हूँ बस 4 ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो है मेरी यही चेयर्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। और जो साइड्स वाली चेयर है वहाँ तो ऑलरेडी रनर जो है वो आ ही रहा है। अगर इसके ऊपर मैं जो हूँ ये लगा भी दूँ मैट तो आई थिंक ओवर सा लगता है। सो यहाँ पे मैंने अपना माइंड जो है वो थोड़ा सा चेंज किया और मैंने कहा 2 मैट जो है वो मैं टी ट्रॉली पे जो है वहाँ लगा देती हूँ। फ़िलहाल तो मैंने इसके ऊपर जो है वो गोल्डन कलर के मैट ऑलरेडी डाले हुए थे और बस मैंने जो मैट हैं वो यहाँ पे रख दिए हैं। अगर मेरा माइंड चेंज होगा तो फिर देखें मैं ये मैट जो है वो कहाँ पे एडजस्ट करूँगी। फ़िलहाल तो मुझे जो है वो समझ नहीं आ रही थी कि मैं इनको जो है वो कहाँ पे एडजस्ट करूँ। तो जी जनाब, जब आपको भी कुछ समझ ना आ रही हो ना, किसी काम से आप थक जाएं तो ब्रेक ज़रूर लिया करें। तो यहाँ पे जनाब जो हमने स्नैक्स बनाए थे, अब मैंने कहा इनको फ्राई करके भी चेक कर लेते हैं कि ये कैसे बने हैं। और जो मिस्टेक मैंने की थी वो भी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए रखी 1 कप चाय और एक स्नैक जो है वो मैं यहाँ पे फ्राई कर रही थी क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे से बिल्कुल भी खाए नहीं जाने थे। अच्छा, अब देखें जो डोनट्स हमने जो है जिसकी कोटिंग हमने की थी मैदे के साथ, उसकी फ्राई होने के बाद फिनिशिंग ज़रा आप चेक करें। और जिसकी हमने कोटिंग नहीं की उसकी जो फिनिशिंग है वो चेक करें। देखिए फ्राई तो वो भी हो गए। आपने इनको जो है वो डीप ऑयल में फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। आप फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लें, एक तो ऑयल भी ज़्यादा नहीं लगेगा और इसमें जो है ज़्यादा ऑयल कभी भी अब्जॉर्ब नहीं होगा जब आपने इसकी जो है मैदे के साथ कोटिंग की होगी। तो यहाँ पे जो मैदे के साथ कोटिंग की थी उस डोनट्स की जो लुक थी वो बड़ी मज़े की जो है ना नीट सी लुक जो है ना वो आई। और जो हमने कबाब जो है कोटिंग नहीं किया, फ्राई तो वो भी हो गया लेकिन उसकी जो लुक है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आई। तो फिर मैंने क्या किया, क्योंकि अभी जो है वो इतने ज़्यादा फ्रीज़ तो नहीं हुए थे, आई थिंक मुझे 15-20 मिनट ही हुए थे उसको रखे हुए फ्रीज़र में। तो मैंने दोबारा से निकाला और दोबारा से उनकी जो है मैदे के साथ जो है ना वो कोटिंग की, क्योंकि मुझे लगा कि मैदे के साथ जो कोटिंग के साथ फ्राई हो रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। ये देखें डोनट्स जो हैं आपके सामने हैं, इसकी लुक देखें कितनी मज़े की और कितनी क्रिस्पी सी जो इसकी लुक है ना वो फ्राई हुई है। तो जनाब आपने भी जो है कोटिंग ज़रूर करनी है मैदे की, सिंपली मैदे की कोटिंग करनी है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और बैटर में आपने एग जो है वो तो पहले ही शामिल किया हुआ है। तो ये है जी नेक्स्ट डे का क्लिप। नेक्स्ट डे जो है वो मैंने इनको निकाल के तो जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दिया था। आप इसको पूरा मंथ जो है वो इजीली यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं हेल्दी स्नैक्स बना के। और इनकी मैदे की जो कोटिंग है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो जी जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आपको जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। ओके जी, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।